जोगी रे, हम तो लुट गए तेरे प्यार में। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण शायद कुछ ऐसा ही बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए। यह कहानी सिर्फ एक सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे की नहीं है। यह कहानी है अंतरात्मा बनाम सत्ता, आस्था बनाम शासन और एक ऐसे सवाल और नाटकीयता की जो बताता है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों में एक भयानक असंतोष है। इस पूरे विवाद में एक लाइन असल में इंटरनेट पर सेंसेशन बन गया। ये पंडित पागल हो गया है। सवाल ये है कि ब्राह्मणों के मन रूपी दिए में धधक रहे असंतोष की बाती को आखिर तेल कहाँ से मिल रहा है? कौन है जो इस असंतोष को हवा दे रहा है? शंकराचार्य और यूजीसी पे जारी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 5 पन्नों का पत्र लिखा जिसमें उन्होंने यूजीसी के नए कानून और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ हुई कथित मारपीट को इसकी वजह बताया। अग्निहोत्री साहब ने कहा, मैं ऐसी किसी व्यवस्था का हिस्सा नहीं रह सकता जहां अन्याय को सामान्य मान लिया जाए। इस पर शंकराचार्य का भी बयान आया। उन्होंने कहा, अत्याचारी सरकार का हिस्सा बनना भी पाप है। शंकराचार्य ने खुद सामने आकर अग्निहोत्री के मुद्दे पर यह बयान दिया। उन्होंने बताया कि उनकी अलंकार अग्निहोत्री से फोन पर बातचीत हुई है। उनके शब्द थे, अलंकार जी का मानना है कि ऐसी अत्याचारी सरकार का अंग बने रहना उन्हें भी पाप का भागी बना देगा। शंकराचार्य ने अग्निहोत्री से पूछा कि आपने इस्तीफा क्यों दे दिया जबकि ऐसे पद के लिए लोग लालायित रहते हैं? तो अग्निहोत्री ने कहा, मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं ऐसी सरकार का हिस्सा बनकर काम करूं। यहीं से मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि वैचारिक और नैतिक संघर्ष में बदल गया। इस्तीफे के दिन शाम करीब 7:30 बजे अलंकार अग्निहोत्री बरेली के डीएम अविनाश सिंह से मिलने उनके आवास पहुंचे। अलंकार अग्निहोत्री का आरोप है कि उन्हें बातचीत के बहाने बुलाया गया। उनके साथ आए बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी दीपक पांडे को बाहर बैठा दिया गया। वे डीएम और अन्य अधिकारियों के साथ अकेले कमरे में रहे। अग्निहोत्री का दावा है, मुझसे बार बार कहा गया कि इस्तीफा होल्ड कर लो, छुट्टी लेकर आराम करो। इसी दौरान डीएम साहब को लखनऊ से एक फ़ोन आया। फ़ोन पर किसी ने कहा, ये पंडित पागल हो गया है, इसे जाने मत देना। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से बचकर निकला। ये अग्निहोत्री साहब ने इस पूरे बातचीत को इस तरह से बताया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वे 45 मिनट तक बंधक जैसे हालात में रहे और अपनी जान बचाकर बाहर आए। हालांकि प्रशासन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। डीएम अविनाश सिंह का कहना है कि अग्निहोत्री से उनकी बातचीत बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। कई अधिकारी मौजूद थे। 45 मिनट तक बातचीत हुई जिसमें उनके इस्तीफे के कारणों को समझने की कोशिश की गई। असल में बंधक बनाने जैसी कोई बात नहीं है। इस पर एडीएम देश दीपक सिंह ने भी कहा कि अग्निहोत्री जी को कॉफ़ी भी ऑफर की गई थी, सामान्य चर्चा हुई, वे खुद बातचीत के लिए आए और बातचीत के बाद चले गए। यानी एक ही घटना, दो बिल्कुल अलग कहानियां। अग्निहोत्री साहब कह रहे हैं कि कॉफ़ी नहीं मिली, उनको बंधक बना लिया गया। अब अगली सुबह तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सरकारी गाड़ी वापस ले ली गई है। उन्हें शामली अटैच कर दिया गया। सरकारी आवास पर निलंबन का नोटिस भी चस्पा दिया गया। हालांकि कहा जा रहा है कि उनका इस्तीफा अब तक स्वीकार नहीं किया गया। जब अलंकार अग्निहोत्री डीएम से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। नाराज होकर वे कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है उनके साथ इस धरने में सवर्ण समाज के लोग भी शामिल हुए। हाय हाय के नारे लगने लगे। अब यह सिर्फ एक अफसर और प्रशासन की बात नहीं रही, यह सड़क पर उतर आया विवाद बन गया था। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने बयान दिया, देश में लोकतंत्र है, संसद से पारित कानून जनता के हित में होते हैं। लागू होने के बाद अगर कुछ खामियां सामने आती है तो उन पर विचार किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि एक्ट लागू हो, आगे जरूरत पड़ी तो बदलाव होगा। क्या उत्तर प्रदेश के तमाम ब्राह्मण अब असंतोष के उस आग में जल रहे हैं जिसमें वो सरकार के खिलाफ डटकर खड़े हो गए हैं? अब इस पूरे विवाद को अलग अलग तरह से देखा जा रहा है या इसको डिकोड किया जा रहा है। कई लोगों का मानना है, और जो पिछले कुछ दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरह का एक संदेश जा रहा था या पूरे देश में, कि 2014 और 17 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ ओबीसी वोटर और खासकर एससी वोटर का जिस तरह का से झुकाव हुआ था वो लगातार भारतीय जनता पार्टी से दूर होता जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि यूजीसी का जो ये जो एक तरह से नॉर्म्स है जिसको लागू करने की बात की जा रही है, वो असल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक तरह से अपने एससी और ओबीसी वोटर को अट्रैक्ट करने की कोशिश है। लेकिन ये दांव पूरा उल्टा पड़ गया। असल में भाजपा का जो पारंपरिक वोटर है
सवर्ण वोटर वो इतना नाराज हो जाएगा, या शायद भाजपा ने इसकी कल्पना नहीं की थी। बहुत से लोग सत्ता के गलियारे में यह भी कह रहे हैं कि इसके पीछे योगी आदित्यनाथ की फाइल सल्टा देने की भी योजना है। इसके पीछे असल में 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव भी है, और 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ भाजपा नेतृत्व के लिए एक तरह से बहुत बड़े थ्रेट की तरह दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, खासकर जो योगी आदित्यनाथ के प्रतिस्पर्धी हैं, वो इतने हताश और निराश हैं कि उन्हें लगता है कि सत्ता तो आती जाती रहेगी, सत्ता में तो भागीदारी मिल जाएगी, लेकिन योगी को निपटाना ज़्यादा जरूरी है। हालांकि ये सारी बातें लोक चेतना में है, ना हम इन्हें इंडोर्स कर रहे हैं और ना हमारे पास इसका कोई साक्ष्य है, लेकिन लोक चेतना में जो कुछ भी हो उस पर बात तो होनी चाहिए। आज के कोजागरी एक्सप्लेनर और न्यूज़ अपडेट में बस इतना ही। हमें फॉलो करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। नमस्कार।